नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ प्रवक्ता आए हुए हैं मिस्टर कल्याण जी। मिस्टर कल्याण जी सोशल वर्कर भी है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हैं, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। नमस्कार सर, राम राम सर। कल्याण जी, आपसे सीधा सवाल यह है कि राजनीति को एक तरफ रखते हुए हम जनरल टॉपिक पे बात करते हैं कि आज का युवा नशे की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है। नशे की खेप देखें, आज कोई भी अखबार आप उठा के पढ़ें, उस हर अखबार में ये लिखा होता है कि यहाँ इतने नशे की खेप पकड़ी गई, इतना एलएसडी पकड़ा गया, इतनी दवाइयां पकड़ी गई। और युवा वर्ग जो है नशे की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव कर रहा है। इसका एक बेसिक कारण तो ये लगता है कि जैसे कि बेरोजगारी है और इनके पास कोई काम नहीं है युवा के पास। आगे और भी कुछ है, उसके बारे में आप प्रकाश डालें कल्याण जी। देखिए, मेरा मानना ये है जी कि आज का युग जो है मॉडर्न युग है, और मॉडर्न युग में हर आदमी बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहता है। जी जी और शायद गवर्नमेंट ने छूट भी दे रखी है कि आदमी पैसा कमाए और उनको हिस्सेदारी दे। जी आज जी जगह जगह ड्रग्स पकड़ी जा रही है, ड्रग्स स्मगलिंग हो रही है, और जी वो ऐसी ऐसी जगह पर वितरित हो रही है जो पॉश इलाके हैं, या फिर ये कह लो कि इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर एक बहुत ही निम्न तबके के लोग बाग, गरीब आदमी वो रहते हैं। जी जैसे कचरा उठाने वाले हैं, या झाड़ू जी लगाने जी वाले हैं, या फिर इस तरह का जी काम करते हैं जो बिल्कुल लोअर कैटेगरी का है। तो जी जी इन लोगों को धीरे करके नशे की लत लगाई जा रही है, और ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि गवर्नमेंट का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, और गवर्नमेंट ही इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि जिस तरह से इससे रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को मिल रहा है नशे से, दारू से, या अन्य किसी नशीले पदार्थों से, तो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिल रहा है, तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू में कटौती नहीं करना चाहती, और वो इन चीजों को धीरे धीरे करके बढ़ावा दे रही है। वो चाहे से 2 नंबर में करें, चाहे 1 नंबर में करें। आजकल कंपटीशन का जमाना है, लोग हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। तो कुछ इस तरह के गिरोह बन गए हैं, इस तरह के एक लोगों के गिरोह बन गए हैं, जो लोग बाग अलग अलग एरियाज में इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, जो ऐसे युवा लोगों को ढूंढते हैं जो शिक्षित है मगर बेरोजगार है, कोई काम नहीं है। तो उनको काम के नाम पे पहले लत लगाई जाती है, और लत लगाने के बाद में फिर उसको ड्रग पेडलर जो होता है उसकी तरह यूज जी किया जाता है। क्योंकि जी जी पढ़े लिखे लोग तो इसलिए बहुत जल्दी बेकार में आ जाते हैं, और नौकरी जी नहीं जी मिलती तो उनको की आवश्यकता होती है, और पैसा इससे जल्दी कमाया जाता है। ये उनको सपने दिखाए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि आप दिन भर में 5,000 कमा लोगे, 50,000 कमा लोगे, 10,000 कमा लोगे। आप महीने में खाली 1 दिन जाना है, 1 दिन सप्लाई करनी है। और इस तरह जी के जी जो सपने होते हैं वो उनको दिखाए जाते हैं, धीरे धीरे करके वो अपना जीवन इसमें झोंक देते हैं और गलत ट्रैक जी पे जी चले जाते हैं। जी तो जी मेरा तो कहना तो ये है कि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर अंकुश लगाए, और गवर्नमेंट इसके साथ साथ में लोगों को अवेयरनेस करे, या लोगों को बताए कि इन नशों से जो है ना जीवन बर्बाद होता है। और गवर्नमेंट को ही चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करे, ताकि हर युवा जो है अपना छोटा मोटा काम कर सके, अपना काम करके अपना टाइम पास कर सके, और इन चीजों जी की जी तरफ ज्यादा डाइवर्ट है। अगर आदमी डाइवर्ट रहेगा, शिक्षित रहेगा, तो वो फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, डिप्रेशन में जाएगा। डिप्रेशन में जैसे जाएगा, डिप्रेशन में हर आदमी हर काम करने को तैयार हो जाता है कि ठीक है, मुझे मैं मेरे पेरेंट्स से मैं कब तक पैसे मांगता रहूंगा, मैं इसी से पैसे कमाता हूँ। या फिर इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है जो उसके पेरेंट्स को भी बर्बाद करती है और उसका जीवन भी बर्बाद करती है। तो जी मेरा जी तो मानना यही है कि इन चीजों के ऊपर बिल्कुल टोटली अंकुश लगाना चाहिए, और अंकुश लगाने के साथ साथ में शिक्षा और बेरोजगारी पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दिलाई जाए, और शिक्षा निःशुल्क दिलाई जाए,
और शिक्षा के साथ साथ में उनको कुछ इस तरह के एक्टिविटीज या इस तरह के काम कराए जाए या ऐसे प्रशिक्षण दिए जाए जिससे वो अगर नौकरी नहीं लग सके तो वो जी जी सेल्फ अपना काम कर सके और अपनी रोजी रोटी चला सके। उसमें जी मैकेनिकल जी काम है, इलेक्ट्रॉनिक का काम है, या आपके मोबाइल का काम है, या अन्य और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं आईआईटी से रिलेटेड हैं, उनमें काम करना चाहिए या उनके प्रति जागरूक करना चाहिए। और वो ऐसे कोर्स निःशुल्क चलाने चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे ये है कि लोग बाग अपनी रोजी रोटी कमा सके और अपना भविष्य बना सके। ओवर टू यू सर। जी जी जी। कल्याण जी, अभी देखिए राजधानी जयपुर में हुक्का बार्स बहुत खुल रहे हैं। हुक्का बार्स केवल नाम दिया गया है, हुक्का बार में हर तरह का इंटॉक्सिकेशन अवेलेबल है, यानी हर पुड़िया से लेके पुड़ा तक अवेलेबल है। यहाँ पे नशे की खेप यहाँ पे सप्लाई होती है। ये गवर्नमेंट के नाक के नीचे, थानेदार एसएचओ के नीचे हुक्के बार्स खुल रहे हैं, और हुक्के बार में कभी भी आज तक छापा नहीं पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही छापा पड़ा है और पकड़े गए हैं कई लोग। उसमें से बहुत सारे ड्रग्स पकड़े गए हैं, जैसे अफीम और गांजा भी पकड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि प्रशासन भी मिला हुआ है, क्योंकि प्रशासन के नीचे एक थाना अध्यक्ष के नीचे एक थाना एसएचओ जो आता है, एसएचओ आता है थाने के अंतर्गत, उसके एरिया में अगर इस तरह का काम हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये ऊपर तक बात गई हुई है और सबको पता है कि हुक्के बार में क्या क्या चीजें हो रही हैं। हुक्का बार एक बहुत बड़ा नशे का अड्डा बन रहा है युवा के लिए। यहां तक ये भी देखा गया है कि इसमें युवा ही नहीं, युवतियां भी आ रही हैं, यानी लेडीज भी आ रही हैं इसके अंदर। सिगरेट पीती हैं, बिल्कुल। हुक्का बार पीती है, हुक्कास पीती हैं। उनका कहां तक होगा उद्धार, ये भगवान ही जानता है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपके, जो हुक्का बार खुले हुए हैं, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें देखिए, कल्याण जी। ये मेरा मानना है कि बिना गवर्नमेंट के इजाजत के बिना नहीं खुलने चाहिए, मगर ये जी जी हायर सोसाइटी के नाम या धनाढ्य के नाम पे ये लोग बाग एक तरह का अपना ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बनाने जी के बाद में उसमें ये सारा नशे का कारोबार या नशा बेचना या नशा खिलाना या नशा पिलाना करेक्ट। इसी के माध्यम से चलता है। और ये जी शासन को भी मालूम होता है और उस एरिया के इंचार्ज को भी मालूम होता है। ऐसा नहीं है कि उस जी एरिया के इंचार्ज को मालूम नहीं हो और इस तरह की नहीं एक्टिविटीज मालूम। वहां पर होती, मगर वो करेक्ट। इंचार्ज भी कहीं कहीं से अंडर प्रेशर रहता है, ऊपर से जी उसके ऊपर भी दबाव रहता है, क्योंकि जो जी हुक्का जी बार चलाते हैं वो ऐसे लोग बाग हैं जो हाई लेवल की अप्रोच रखते हैं, ऊपर तक की अप्रोच रखते हैं, और वो ऊपर से ही थानेदार को या इंचार्ज को अंडर प्रेशराइज करते हैं, और इंचार्ज मजबूरन अपना हफ्ता लेके या अपना खर्चा लेकर अपने मुंह पर टेप लगाकर बैठा रहता है, क्योंकि वो कुछ करने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए वो भी ये देखता है कि मैं अगर मान लो यहाँ से इनको परेशान करूंगा या रेड डालूंगा या इनको अरेस्ट करूंगा तो मेरा ट्रांसफर कहीं और अन्य जगह कर दिया जाएगा। वो प्रेशर में आकर इंचार्ज भी बैठा रहता है। इसलिए इनको जो जितने भी थाने हैं, जिन थानों के अंतर्गत ये हुक्का बार आते हैं, उनको फ्री हैंड छोड़ना चाहिए, ताकि वो अपना फ्री होकर अपना काम कर सके और एक पुलिस की थोड़ी बेटर छवि बन सके, क्योंकि आजकल हर आदमी के दिमाग में पुलिस की एक जो छवि बनी हुई है, इमेज बनी हुई है, वो बहुत बढ़िया नहीं है। और ये सबके जी सब काम जो है हायर लेवल पे होते हैं। इसमें छोटा मोटा आदमी या मध्यम तबके का आदमी या लोअर कैटेगरी वाला आदमी वो न तो हुक्का बार में जाता है, न वहाँ की वो फीस अफोर्ड कर पाता है। आज आप चले जाइए किसी भी क्लब में चले जाइए, वहाँ मेंबरशिप लेने के लिए लाखों रुपए का डोनेशन देना पड़ता है, और करेक्ट। लाखों रुपए का डोनेशन देने के बावजूद उसको मेंबरशिप नहीं मिलती। दूसरे लोगों से अप्रोच करवाया जाता है, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उन पे दस्तखत करवाए जाते हैं, उसकी सिक्योरिटी देखी जाती है कि इसके पास में कितना डिपॉजिट है, ये कितना पैसा वहन कर सकता है। और जितने भी क्लब्स हैं ये सोशल एक्टिविटीज के नाम पे, आप कहीं पे भी चले जाओ वहाँ पे कैसीनो चलेगा या ताशबाज चलेंगे या फिर बड़ी गैम्बलिंग होगी। तो ये इस तरह की चीजें जो है वो देश के लिए बहुत भयावह है, क्योंकि देश आज की पोजीशन में
हमारा युवा जितना भी है वो बेरोजगारी के कगार पर है। हाईएस्ट जी बेरोजगारी है 45 साल में। आज की डेट में हाईएस्ट बेरोजगारी है। जो रोजगार के अवसर नहीं है, जो रोजगार के अवसर थे उनको सबको प्राइवेट कर दिया गया है। और प्राइवेट में 50,000 रुपये पगार पाने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपये पगार दिया जाता है और उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। इसलिए व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है और डिप्रेशन में रहकर वो नशे की तरफ डाइवर्ट होता है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि आजकल जितने भी मीडिया के थ्रू जो प्रचार हो रहे हैं वो ऐसे ऐसे लोग बाग प्रचार कर रहे हैं जो अपना पैसा लेकर, एडवर्टाइजमेंट का पैसा लेकर अपनी इमेज बनाते हैं और लोग बाग उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और वो इस तरह के प्रचार करें तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसे जी नशे के लिए पराग आता है या इसके साथ साथ में गैम्बलिंग आती है, इसके साथ साथ में आपका वाइन का जो है ना ऐड आता है। वो जी ऐसे जी हमारे कुछ हीरोज हैं, कुछ हमारे प्लेयर्स हैं या कुछ ऐसी जानी मानी हस्तियां हैं जिनको लोग बाग फॉलो करते हैं। तो वो लोग बाग जब इनका प्रचार करते हैं क- तो लोग बाग जैसे कि प्रचार आता है कि हायर लोगों की हाई पसंद, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। तो हर आदमी अपने आप को एक ऊंचा दिखाने के चक्कर में उस तरह की नकल करने चालू कर देता है। क- ये कल्याण प्रचार जी प्रसार बंद होना चाहिए। जी कल्याण जी, जो ऊंचे लोग जी हैं, जैसे हायर सेलिब्रिटीज की आप बात कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज आज की तारीख में तो हर सेलिब्रिटी बिका हुआ है। हर सेलिब्रिटी को पैसे चाहिए। देश जी जाए कहीं पे भी, किसी भी कोने में, उसको कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए, एक पीछे फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब। सबसे ज्यादा नशा जो इंडिया में होता था वो होता था पंजाब में। अभी भी वहां है। अभी भी वहां नशा की खेप कम नहीं हुई है। नशा वहां पे भी है अभी। लेकिन नशा जो चला है वो चला है वहां से, पंजाब से, और पूरे देश में, यानी पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है जैसे दीमक जी फैलती है। और अगर ये जी नशा नहीं रोका गया तो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी और बर्बाद हो जाएगी। इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और लोकल जो गवर्नमेंट है, जो चीफ जी मिनिस्टर्स हैं लोकल, उनके वहां पे सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि सफेद पाउडर बहुत ही खतरनाक है। आज जी के युवा उसके तरफ बहुत डाइवर्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई रोजगार है नहीं। बस रोजगार ये है कि पैसा कमाओ और यहां पे लाके खर्च कर दो। जी यहां तक कल्याण जी, आपको भी पता होगा, हमारे राजस्थान जयपुर में स्पेशली कुछ ऐसे चाय की थड़ियां हैं जहां पे वो चाय वाले जो हैं उसके अंदर पोस्ता दाना मिलाते हैं। पोस्ता दाना एक नशे का पदार्थ है जिसको इंसान जी अगर एक बार ले लेता है तो रेगुलर ही वो चाय पीने उसी थड़ी पे जाता है। यहां तक कि हमारे चीफ मिनिस्टर्स एक्स उस थड़ियों पे जाते थे और चाय पीते थे। उनका जी प्रोपेगेंडा होता था और लोग वहां चाय पीने जाते थे। जी ऐसी थड़ियों को अगर चीफ मिनिस्टर्स लोग प्रमोट कर रहे हैं तो देश का क्या हाल होगा? जी जी बताइए। मैं आप आपकी बात से सहमत हैं पूर्ण क्या चीफ सहमत हूँ। मिनिस्टर? जी जी, बोलिए मैं आप मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ और आपके बोलिए माध्यम से बोलिए। मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी इस तरह के जो काम हैं कि जैसे चाय की दुकानें हैं जो बहुत पॉपुलर चाय की जी, दुकानें हैं, वहाँ डेफिनेटली है कि एक अफीम जिसे कहते हैं या पोस्ट जिसे कहते हैं उसका पोस्ट पाउडर दाना, हाँ। या जो इसमें मिलाया जाता है। और इसी जी जी तरह से पान की दुकानों में, पान की दुकानें, कुछ पान की दुकानें हैं जहाँ पर आप चले जी जी जाइए, 1,000, 2,000, 5,000 रुपए के तक के पान बेचे जा रहे हैं। तो वो करेक्ट। पानों में सिर्फ वही नशा है। तो इन पे अंकुश लगना चाहिए और इसके साथ साथ में जितने भी भ्रामक प्रचार है जो लोगों को गुमराह करते हैं उन पर कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जैसा मैं आपके जी माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी बाबा रामदेव जी में कोविड के टाइम पे बाबा रामदेव जी ने कुछ दवाइयां बनाई और उनका प्रचार प्रसार किया और करोड़ों रुपए कमाए। और वो दवाइयां अपने मानक पर खरी नहीं उतरी तो उसका कोर्ट ने संज्ञान लिया और बाबा रामदेव को सार्वजनिक बिना शर्त के माफी मांगनी पड़ी और कोर्ट से जी अपोलोजाइज करना पड़ा।
तो इसी जी तरह से मैं तो चाहता हूँ कि कुछ सोशल एक्टिविटीज वाले जो लोग बाग है, सोशल एक्टिविस्ट है, वो लोग बाग ऐसे लोगों की लिस्ट बनाए, गवर्नमेंट को दे, और गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज करे या गवर्नमेंट को नोटिस दिलवाए कि आप इस तरह का जो काम करवा रहे हैं इसे बंद करवाया जाए। इसके साथ में भी गवर्नमेंट भी कुछ इस तरह के नोटिफिकेशन दे, जिससे ये है कि जैसे चाय की थड़ी वाले हैं, दारू की दुकान वाले हैं, या फिर पान वाले हैं, या फिर और किसी अन्य माध्यम से जो नशा दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है, वो नहीं दे। क्योंकि जो वेस्टर्न जी कल्चर है, आज मॉल में चले जाओ आप, मॉल में चले जाओ, आपको एक चाय के थ्रू नहीं, आपको कोल्ड कॉफी है, हॉट कॉफी है, आइसक्रीम है, इनके थ्रू भी जो है ना नशा परोसा जा रहा है। धीरे धीरे करके युवा वर्ग को इसकी लत लगाई जा रही है, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा वही चीज यूज करें और उनका कंज्यूम या उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिके, ज्यादा मुनाफा हो। तो जी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के प्रोडक्ट की जांच करवाई जाए, और साथ ही एक विजिलेंस टीम इस तरह की जो है ना जगह जगह मॉल्स में है, रेस्टोरेंट्स में है, या फिर कॉलोनीज में है, या बड़े बड़े होटल्स में है, जाए चेक करे और उसका संज्ञान ले कि इसमें क्या मिलाया जा रहा है, क्यों मिलाया जा रहा है। अभी जैसे रिसेंटली ये अच्छा लगा कि खाद्य पदार्थों की जांच की गई, और खाद्य पदार्थों में हमारे जयपुर के जितने भी फेमस रेस्टोरेंट हैं, जिसमें आप जोधपुर मिष्ठान भंडार कह लो, या सोडानी स्वीट कह लो, या बीएमबी कह लो, या जी और अन्य जितने भी जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जो बहुत ज्यादा डेली के हजारों हजारों रुपए की इनकम करते हैं, वहां पर चेक जी किया गया, और वहां पर सब जो है ना तेल और मिर्च मसाले एक्सपायरी डेट के और दूषित मिले हैं, जो लोगों को जहर परोस रहे हैं, लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, और हम लोग बाग जी उसको बड़े चाव से खाते हैं। हम ये देखते हैं कि बड़े रेस्टोरेंट में बना है, उसके साफ सफाई होगा, मटेरियल बेटर होगा, या उसकी गुणवत्ता थोड़ी अच्छी होगी, मगर वो लोग बाग उस चीज का मिसयूज करते हैं, क्योंकि वो हायर अप्रोच वाले लोग हैं। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटीज होती भी है तो उसको पैसा देकर वो दबा देते हैं। इसलिए जनता को भी थोड़ा सावधान रहना होगा, और जनता के जो हक है या जनता के जो नियम कानून है, उनको गवर्नमेंट को लागू करने चाहिए। गवर्नमेंट जनता को अवेयरनेस करे कि कहीं पे भी अगर खाद्य पदार्थ में है या पेय पदार्थ में है, अगर उनको मिलावट लगती है या कुछ इस तरह की चीज होती है, तो फौरन उसकी सुनवाई हो। अलग से एक नंबर होने चाहिए, या अलग से कुछ इस तरह का डिपार्टमेंट हो जिसमें ये कि खाली इन्हीं चीजों की जो है शिकायत कर सके और वो चेक कर सके, तो ज्यादा बेहतर होगा। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है या मेरा पर्सनल सुझाव है, क्योंकि मैं बाध्य तो कर नहीं सकता किसी को। एक आम नागरिक के नाते मैं सिर्फ ये कि सुझाव दे सकता हूँ कि गवर्नमेंट जी अगर ऐसा करे तो किसी हद तक ये जो नशा जो युवा पीढ़ी को परोसा जा रहा है, उस पर अंकुश लग सकता है। लिहाजा जी गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और साथ में पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा अगर बेरोजगार है और उसके बावजूद भी वो इस तरह की एक्टिविटीज है कि वो सुस्त हो रहा है, या वो कोई पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या चिड़चिड़ा हो रहा है, जी या स्टेट आ रहा है रात को, तो उसका ध्यान रखे और उसकी इंक्वायरी करे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है। तो उसके साथ में जी ऐसे फ्रेंड करें और अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाने से या भटकने से बचाए। साथ जी ही जी गवर्नमेंट की मदद से या गवर्नमेंट में कुछ इस तरह के डिपार्टमेंट या कुछ इस तरह के जैसे हॉस्पिटल टाइप जो होते हैं, जो सुधारक जो होते हैं जिसे, तो वहां पर उसको छोड़े या उनको बचाने की कोशिश करें। अन्यथा धीरे धीरे करके हमारी युवा पीढ़ी जो है ना गर्त में चली जाएगी, और युवा पीढ़ी अगर गर्त में चली गई तो मान लो कि देश गर्त में चले जाएगा, क्योंकि जी युवा पीढ़ी का ही अब देश आप का देखें भविष्य टिकता है। इसलिए कल्याण जी युवा आप पीढ़ी को देखें शिक्षित होना जरूरी है। जी 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 कल्याण जी आप देखें जो फॉरेनर्स आते हैं वो ज्यादातर पुष्कर में ठहरते हैं, पुष्कर जाते जी हैं या होली प्लेसेस में जाते हैं। इन जगहों पे नशा जो है अपने चरम सीमा पे है। शाम जी को 6 बजे के बाद सब नशे जी में धुत मिलते हैं। फॉरेनर्स क्या, इंडियंस क्या, सब नशे में धुत मिलते हैं। यहाँ जी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स भी हैं, इंडियंस भी हैं। इसलिए कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू आता है। गवर्नमेंट को जहां से रेवेन्यू आता है वो चाहती है कि रेवेन्यू और बढ़े। जी इसका उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन किसको परोस रहा है।
बेसिकली गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए होता है, इसलिए वो ये काम करवाते हैं। लेकिन बराबर। अगर बाय द वे इसी में से चीफ मिनिस्टर का लड़का या होम मिनिस्टर का लड़का ऐसी लत में मशगूल हो जाता है और इस लत से निकलता है, उनके घर वालों पे क्या बीतेगी ये भी सोचें। और सब बच्चों को अपना बच्चा अगर समझें आप, तो जो नशा है बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए इंडिया से, क्योंकि जब तक नशा बैन नहीं होगा तब तक ये धीरे धीरे एक जहर की तरह, एक दीमक की तरह हर इंसान को खत्म करेगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में कल्याण जी? क्योंकि एनजीओज ने टेक ओवर करने से मना कर दिया है। एनजीओज जी। को फॉरवर्ड लाया गया था कि आप लोग नशे के बारे में बताएं और नशा न लें उसके बारे में बताएं। एनजीओज ने थोड़ा सा प्रयास किया, लेकिन ये देखा गया कि उनको गवर्नमेंट की एड नहीं मिल रही थी, मतलब एड यानी सहायता नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने बिल्कुल। इसको एकदम से प्रचार स्वार्थ को बंद कर दिया। क्योंकि गवर्नमेंट कहां तक अपना, ये जो एनजीओज हैं कहां तक अपना पैसा लगाएं, क्योंकि एनजीओज को कोई ऐड तो मिलती नहीं है किसी भी तरह से। जी। ये स्वयं सेवक है जो काम करते हैं। लेकिन जी। अब इस तरह के एनजीओज ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। तो बेसिकली अब नशे को रोकने के लिए दो चीजें हो सकती हैं कल्याण जी, जो अपने हिसाब से है। नंबर एक, या तो बेरोजगारी बिल्कुल खत्म कर दो, सबका डाइवर्ट कर दीजिए माइंड कि आप ये काम करो, आप ये काम करो। सेकेंड थिंग, जो हमारे महकमे हैं, जैसे पुलिस महकमा है, सीआईडी का महकमा है, या चीफ मिनिस्टर्स का महकमा है, या जो नेता लोग हैं, ये उसके ऊपर जोर दें कि कहीं पे भी कोई नशे में आदमी बेचता हुआ पकड़ा गया, उसको सीधे जेल हो, 6 महीने की, 8 जी। महीने की, 1 साल की जेल हो, तभी ये काम रुक सकता है, वरना ये नहीं रुकेगा। ये जहां तक अपना मानना है, हो सकता है आपकी राय अलग हो, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि डिफरेंट पीपल्स हैव अ डिफरेंट माइंड एंड डिफरेंट थिंग्स। हो सकता है आपकी राय अलग हो, आप किस जी। एंगल से देखते हैं मुझे नहीं पता, आपका एंगल क्या है आप बताएं। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और 100% जी सहमत हूँ, क्योंकि एक एनजीओ जो होता है वो सीधा-साधा और क्रिमिनल माइंडेड आदमी नहीं होता है, और जो जी नशे का कारोबार करते हैं वो क्रिमिनल माइंडेड आदमी होते हैं। तो करेक्ट एनजीओ को जब तक पुलिस की मदद नहीं मिलेगी, जब तक गवर्नमेंट की मदद नहीं मिलेगी और उसको बैक सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक एनजीओ कुछ नहीं कर सकता। इसलिए करेक्ट, एनजीओ बिल्कुल को सही। सपोर्ट होना जरूरी है, पुलिस का सपोर्ट होना जरूरी है, प्रशासन का सपोर्ट होना जरूरी है। एनजीओ सिर्फ ये करेक्ट कि आपको पूरी का ज्ञान दे सकता है कि आप जो कर रहे हो इसके नुकसान ये है और इसके फायदे ये हैं। एनजीओ तो वो जी काम जी कर सकता है, एनजीओ को रोक नहीं सकता, और पुलिस वाले या प्रशासन जो है उस चीज को रोक सकते हैं, वो कोर्ट के थ्रू जी उसको जी पनिश करवा सकते हैं। इसलिए एनजीओ का जब तक बैक सपोर्ट नहीं मिलेगा, पुलिस का सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक ये काम रुकेगा नहीं। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि पुष्कर एक जयपुर का, जिसे कहते हैं कि इटली बन चुका है। जैसे जी इटली जी में माफियाज है, इटली में माफियाज है, जो ड्रग्स के माफियाज है, उनके अलग अलग गिरोह होते हैं। उसी तरह जी से जी पुष्कर में साल में एक मेला लगता है, कार्तिक मेला, हमारे पुष्कर मेला जिसे कहते हैं। तो जी वहां जी पर करोड़ों रुपए का व्यापार होता है ये। इसमें ड्रग्स इतनी चलती है और सब पुलिस को पता रहता है, सब प्रशासन को मालूम रहता है कि कहाँ से ड्रग्स आ रही है और कौन सप्लाई कर रहा है और कौन किस तरह का आदमी है। बाकी उसको हैंडल वही करते हैं जो क्रिमिनल माइंडेड आदमी है या जो राजनीति में हस्तक्षेप रखते हैं। वो लोग बात जी जी पुष्कर के मेले के टाइम पे अपने गिरोह के आदमियों को चारों तरफ वितरित करते हैं। वो एक जगह अपना सेंटर बनाते हैं और वहां से सेंटर बनाकर उन लोगों के थ्रू जो है पूरे पुष्कर में ड्रग्स की सप्लाई होती है। और ये जी प्रशासन जी की नाक के नीचे होता है। प्रशासन को सब मालूम रहता है, मगर एक रेवेन्यू आना बहुत बड़ी चीज नहीं है, और उससे रेवेन्यू मिलता भी नहीं है गवर्नमेंट को, क्योंकि वो 2 जी जी नंबर का काम होता है। तो 2 नंबर के काम में कोई रेवेन्यू नहीं होता है। तो गवर्नमेंट जी को जी चाहिए कि वहां पर किसी जगह अगर मान लो इस तरह का जरूरत भी हो, उसको लीगलाइज करें, या गवर्नमेंट अपने जी शॉप खोले जहाँ पर टूरिस्ट जाके अपना कार्ड देके और अपना पासपोर्ट देके अपनी एंट्री करवा के
और परचेज कर सके, क्योंकि वो अगर मान लो परचेज करेगा तो उसकी आइडेंटिटी पता रहेगी और कितनी मात्रा में उसने परचेज करी ये गवर्नमेंट के पास में रिकॉर्ड रहेगा। मगर 2 नंबर में और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगी उससे। मगर जहाँ 2 नंबर में उसको सामान मिल रहा है और 2 नंबर में सामान सप्लाई किया जा रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी नहीं मिलता है और गवर्नमेंट की बदनामी भी होती है और जी टूरिस्ट के साथ में चीटिंग भी होती है। तो उसको 2 रुपए जी का जी माल 100 रुपए में देते हैं वो और उसके साथ में मिसबिहेव करते हैं, जिससे ये कि देश की कास्ट भी गिरती है, देश की रेपुटेशन गिरती है और धीरे-धीरे करके ये क्रिमिनल माइंड के आदमी या नशे के आदी आदमी जो कई बार तो इससे ये सब तक गुजरते हैं कि वो नशे में किसी का मर्डर तक कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं या और किसी अन्य एक्टिविटी को अंजाम देते हैं। तो प्रशासन को सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ लिमिटेड अगर मान लो आवश्यकता हो तो वहां पर स्टोर खोल दें, अपने गवर्नमेंट का रजिस्टर हो, गवर्नमेंट की क्वांटिटी हो, गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, वो उनकी पासपोर्ट ले, एंट्री करे, तो उसमें क्या कि बहुत कुछ अंकुश लग सकता है। बाहर जो पार्टियां होती है वो पार्टियां होना बंद हो जाएगी और बाहर जो पार्टियों में जो लोग बात है या आउटसाइडर या टूरिस्ट रहता है वो नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर उसके साथ में धोखा होने का डर रहता है, उसको लूटने का डर रहता है, उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने बलबूते पर इसको कुछ करे और एनजीओज को जो है बैक सपोर्ट दे, एनजीओज को कुछ ऐसे लोग बात अवेलेबल करवाए जो तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम हो या तुरंत कार्रवाई करने में और उनको अरेस्ट करने में सक्षम हो, ताकि उनके पास में जी से सामान भी बरामद कर सके और उनको पनिश भी कर सके। ओ टू सर। जी जी तो कुल मिला के कल्याण जी आपका कहना यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एम्प्लॉइज और जो एनजीओ हैं, अगर ये सारे मिल जाएं तो हर किसी चीज को रोका जा सकता है जो एंटी नेशन काम होगा। और एंटी नेशन जी काम अगर रोका जाएगा तो इंडिया की जी तरक्की जल्दी होगी। हमारे जो जी नेता लोग हैं उनको बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा सहायता मिलेगी, क्योंकि एंटी नेशंस अगर चीजें रोकी जाएंगी तो देश का भी बढ़ावा होगा, देश का युवा भी इसमें खुश रहेगा, देश सोने की चिड़िया वापस कहलाएगा। क्योंकि पहले ये सोने की चिड़िया हुआ करता था इंडिया, अब ये सोने की चिड़िया नहीं है। अब सोने की चिड़िया अगर बिल्कुल आपको बनाना है तो युवा वर्ग को संभालना पड़ेगा और युवा वर्ग को नशे से वापस लेके आना पड़ेगा टुवर्ड्स वर्किंग कंडीशंस। तो कल्याण जी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम हमारे पास इतना ही था। जय हिंद, थैंक यू सर। जय भारत। जय थैंक यू वेरी मच सर।